हाँ, तो प्यारे बच्चों, महक क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वेश्चन टैग का, लेकिन क्वेश्चन टैग के एग्जांपल्स का। ठीक है, आज अपन क्वेश्चन टैग के अंदर कुछ एग्जांपल्स करेंगे ताकि हमारी कोई भी गलती या कोई भी चीज़ें रह ना जाए। ठीक है, चलो आओ स्टार्ट करते हैं। अब देखो बच्चों, मैं आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेके आया हूँ जिनको अपन करेंगे ताकि क्वेश्चन टैग हमारा और बेटर हो जाए। ठीक है, अब देखो फर्स्ट एग्जाम्पल को देखो, ही प्लेज फुटबॉल। मैंने एक बात आपको पहले ही बताई थी कि अगर वाक्य पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव बनाना है, यानी जो टैग में आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो हमारा आंसर ये हमारा जो क्वेश्चन टैग लगेगा वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब फर्स्ट एग्जांपल को देखो, ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। ठीक है, लेकिन अब अपन क्या टैग लगाएं? ठीक है ना, तो सबसे पहले तो यहाँ पे कोमा लगाने। ठीक है, अब अगर इसमें हेल्पिंग वर्ब दी हुई होती तो हमें दिक्कत नहीं आती। तो अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो अपन किससे पता लगाएंगे? वर्ब से पता लगाएंगे। ठीक है, अब इसमें वर्ब देखो कौन सी आ रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें एस या ई एस लगा हुआ है, जो किस कौन से टेंस का सेंटेंस हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हुआ। ठीक है, अब उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू या फिर डज। तो इसमें सब्जेक्ट को देखो, सब्जेक्ट क्या है? ही आया। तो ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या लगता है? डज लगता है। ठीक है, तो अपन क्या लगाएंगे? डज की अपन नेगेटिव फॉर्म का यूज करेंगे, यानी कि डजंट। ठीक है, और उसके बाद क्या आ जाएगा? ही। और लास्ट में लगाना है हमें क्वेश्चन मार्क, तो आंसर हमारा यानी टैग हमारा क्या लगेगा? डजंट ही। ठीक है, सेकंड एग्जांपल को देखो, यू किक्ड ए डॉग। तो इसमें देखो वर्ब, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब तो आई नहीं है, तो अपन वर्ब से पता लगाएंगे। तो इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म आया? सेकंड फॉर्म आया। और सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में आती है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आती है, और उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड है। तो अपन डिड की नेगेटिव फॉर्म यूज लेंगे, तो यहाँ पे अपन कोमा लगाएंगे, फिर कर देंगे डिडंट। ठीक है, और जो सब्जेक्ट है उसको लिख देंगे यू, और लास्ट में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क है। अब थर्ड एग्जांपल को देखो, सी इज नॉट डांसिंग। अब मैंने आपको एक बात पहले बताई थी कि आंसर करने से पहले वाक्य को देखो कि वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। अब इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखो तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसका हमारा जो क्वेश्चन टैग में आंसर आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आई है, अपन कोमा लगाएंगे इज, तो उसका पॉजिटिव ही रूप लेंगे। ठीक है, यानी इज का इज ही रखेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और ये ऐसा का ऐसा आ जाएगा, यानी हमें पॉजिटिव आंसर लेना है। अगर ये नोट नहीं होता तो अपन इसकी नेगेटिव फॉर्म ले लेते, यानी इजंट। ठीक है ना, उसकी शॉर्ट फॉर्म इजंट लेते, लेकिन ये नेगेटिव खुद है तो हमें पॉजिटिव आंसर रखना है। ठीक है, तो कोमा लगाकर इज, और जो सब्जेक्ट है वैसा वैसा, और लास्ट में क्या जाएगा? क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, तो इज सी। ठीक है, अब चौथे एग्जाम्पल को देखो, ही कैन डू इट, पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब जो रूप में आया वो क्या आई है? कैन आई, यानी मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है। ठीक है, कैन, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो अपन कैन की नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म को यूज करेंगे। ठीक है, तो कोमा लगाओ, और कांट, ये नेगेटिव यानी शॉर्ट फॉर्म हो गई। ठीक है, अब सब्जेक्ट क्या है? राम आए, तो लड़के के लिए अपन किसका यूज करते हैं? ही का यूज करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा ही, और लास्ट में क्या जाएगा? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, पांचवें एग्जांपल को देखो, एवरीवन इज नॉट ए थीफ। अब इसमें देखो, इस वाक्य को अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने कुछ वर्ड लिखे हैं कि अगर सेंटेंस एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन या समबडी से शुरू होता है तो आपको एक बात याद रखनी है कि हमें सब्जेक्ट के रूप में दे का यूज करना है, यानी प्लूरल प्रोनाउन का यूज करना है, वो है दे। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब भी हमें प्लूरल ही लेनी है, यानी बहुवचन ही लेनी है। जैसे इस एग्जांपल को देखो, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है? इज आ रही है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आ रही है, लेकिन अपन सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब नहीं लेंगे। अपन जो इजारम यानी कंटिन्यूस टेंस है उसकी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेंगे। ठीक है, तो इस जगह अपन क्या लेंगे? आरंट लेंगे। ठीक है, आरंट। ठीक है, और सब्जेक्ट भी अपन क्या लेंगे? अब जो सब्जेक्ट लेंगे तो वो भी क्या लेंगे? प्लूरल, यानी प्रोनाउन का जिसका यूज करेंगे वो प्लूरल आएगा, तो हमें दे करना है। ठीक है, और लास्ट में क्या जाएगा? क्वेश्चन मार्क। यानी इस सेंटेंस में हमें एक ही बात ध्यान रखनी है कि अगर सेंटेंस एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी से शुरू होता है तो हमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लेनी है? प्लूरल लेनी है। अब मान लो यहाँ पर इस की जगह वाज होता तो अपन वाजंट नहीं करते, अपन क्या करते? वरंट करते। ठीक है, और जो सब्जेक्ट जो प्रोनाउन के रूप में यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? दे का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अगर मान लो यहाँ पे हैज होता तो अपन हैजंट नहीं लेते, अपन लेते हैवंट, और उसके बाद क्या यूज करते? दे का यूज करते। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना। फिर छठा एग्जाम्पल देखो, सी नेवर कम्स हियर, वह कभी भी यहाँ नहीं आती है। तो देखो इस वाक्य के अंदर नेवर आया है, जो नेगेटिव का सेंस देता है। अब नेगेटिव सेंटेंस आया तो अपन टैग में पॉजिटिव टैग का यूज करेंगे। ठीक है, तो कोमा लगाओ। अब टेंस देखो,
नेवर कम्स यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है ना, एस या ईएस लगा हुआ है, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या फिर डज। तो इसमें सब्जेक्ट देखो सिंगुलर है तो अपन हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे कि डज, ठीक है। और जो प्रोनाउन है वो इधर आ जाएगा सी, और लास्ट में क्या जाएगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर सातवां एग्जांपल देखो, ओपन द विंडो। अब ये इंपरेटिव सेंटेंस है, और इंपरेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि विल यू ये भी सही है, और वॉन्ट यू अगर आप ऐसा लिखते हो तो भी सही है, तो कोई सा भी यूज ले लो। तो कोमा लगाओ और डायरेक्ट क्या कर दो, विल यू। अब ये भी ले सकते हो, और अगर आप वॉन्ट का यूज करते हो, वॉन्ट यू, तो ये भी सही है, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब आठवां एग्जांपल देखो, he did not help you। अब देखो नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है तो अपन टैग क्या लगाएंगे, पॉजिटिव लगाएंगे, ठीक है। तो कोमा लगाओ। अब हेल्पिंग वर्ब मतलब दी हुई है तो वो क्यों आ जाएगी, ठीक है। और प्रोनाउन भी इसके साथ आ जाएगा ही, ठीक है, जो सब्जेक्ट के रूप में, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगी, ठीक है। अब नौवे एग्जांपल को देखो, आई एम नॉट टेकिंग टी, मैं चाय नहीं पी रहा हूँ। अब इसमें देखो नेगेटिव का सेंस आ रहा है, यानी नेगेटिव है तो इसमें भी पॉजिटिव मतलब टैग लगेगा, ठीक है। तो एम आया है तो एम का एम आ जाएगा, और जो प्रोनाउन के यानी सब्जेक्ट के रूप में जो आया वो यहाँ आ जाएगा आई, और लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ठीक है। अब लास्ट एग्जांपल को देखो, आई नेवर टेक टी, मैं कभी भी चाय नहीं पीता हूँ। तो नेवर आ रहा है तो नेगेटिव का सेंस दे रहा है, तो इसमें भी क्या आएगा, आंसर पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो कोमा लगाओ। अब टेंस पहचानो, देखो वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डज। तो सब्जेक्ट को देखो, सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल आया है तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या यूज होगी, प्लूरल ही यूज होगी। तो यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार डू, और फिर आ जाएगा सब्जेक्ट आई, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ये लो बच्चों, मैंने आपको 10 एग्जांपल मतलब बताए हैं, तो क्वेश्चन टैग कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। आप अच्छे से सीख जाओगे और आपकी कोई भी गलती नहीं होगी। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।